ये देखकर ऑडियंस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो हैरानी में चीखने लगते हैं। ये देखो, ये तो मूव हो रहा है। कुछ लोग तो यकीन ही नहीं कर पाते और पूछते हैं कि क्या ये सीजीआई है? क्या आजकल लाइव स्ट्रीम में भी ऐसी रियल टाइम स्पेशल इफेक्ट्स ऐड किए जा सकते हैं? ये कैसे संभव है? और फिर इधर दिखाया जाता है ली ज़ोंग को, जो एकदम हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी अपनी स्किन मिराक्युलसली हील हो रही है और वो डरते हुए सोचता है कि ये तो नामुमकिन है, ऐसी टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? वो अपनी आंखें फाड़े हैरानी में बोलता है कि क्या ये क्रीम सच में इतनी मिराक्युलस है? लेकिन वो इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहता और अपने मन में प्लान बनाते हुए सोचता है कि जब तक सबूत मिट जाएं, तब तक इस सिचुएशन को पलटने का मौका है, मुझे ये निशान छुपाना होगा। वो जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि उसे छुपा सके, तभी अचानक वांग फुगुई उसका हाथ बहुत मजबूती से पकड़ लेता है और उस पर ताना मारते हुए कहता है कि अंकल ली, नहाए नहीं हो क्या? तुम्हारे आम में इतनी खुजली क्यों हो रही है? वो आगे हंसते हुए कहता है कि लाओ मैं इसे तुम्हारे लिए खुजला देता हूं ताकि सब देख सकें। ये सुनकर ली ज़ोंग हड़बड़ा जाता है और घबराकर मना करते हुए बोलता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे छोड़ो। इसी मोमेंट पर ले क्यानजोय उसका हाथ हवा में ऊपर उठाता है और सबको रिजल्ट दिखाते हुए कहता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज देखिए, ये है हमारा रिजल्ट। ये देखकर वहां मौजूद ऑडियंस के तो होश ही उड़ जाते हैं और एक बंदा चिल्लाता है कि तेरी तो अभी वाला इतना बड़ा कट कहाँ गया? दूसरा शख्स स्किन को गौर से देखते हुए कहता है कि ये तो पहले से भी ज्यादा वाइट और सॉफ्ट हो गया है, ये तो एकदम इंसेन है, ऐसी दवा मैंने आज तक नहीं देखी। अपनी पोल खुलते देख ली ज़ोंग गुस्से में पागल हो जाता है और चीखता है कि नामुमकिन, एकदम नामुमकिन, तुम पक्का कोई जादू का खेल कर रहे हो, ये धोखा है। लेकिन ऑडियंस पर उसकी बातों का अब कोई असर नहीं होता और टैनहोंग ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव हैरान होकर कहता है कि ये तो सच में डिवाइन है। वो तुरंत ऐलान करता है कि मेरी कंपनी टैनहोंग ग्रुप अभी की अभी 1 बिलियन का डिपॉजिट रखेगी इस प्रोडक्ट के लिए। विशिंग ग्रुप भी पीछे नहीं रहता और वो भी ऑफर देता है कि विशिंग ग्रुप 800 मिलियन युआन डिपॉजिट, हम प्रॉफिट शेयरिंग के लिए भी तैयार है, प्लीज हमारे बारे में सोचिए। फिर हाईए ग्रुप वाला भी पीछे से चिल्लाता है कि हाईए ग्रुप 1 बिलियन से शुरुआत करते हुए पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स खोल देगा, हमें ये पार्टनरशिप चाहिए। ये सब देखकर ली ज़ोंग डेस्परेशन में ऑडियंस को रोकते हुए चिल्लाता है कि सब लोग एक्साइटमेंट में अपना दिमाग खराब मत करो, सच्चाई को देखो। वो लोगों को रिस्क याद दिलाते हुए कहता है कि तुम सब जानते हो कि सू फैमिली तुम्हारा कितना उधार यानी डेट ओ करती है, क्या उनके पास इतने पैसे हैं भी कि वो ये सब हैंडल कर सके? उसकी ये बात सुनकर माहौल थोड़ा ठंडा पड़ने लगता है और ऑडियंस आपस में कानाफूसी करते हुए कहती है कि ये सच है, डेट अभी तक पे नहीं हुई है और ये बहुत बड़ा रिस्क है। लोग डरते हुए बातें करने लगते हैं कि ये फैमिली को दबाया जा रहा है और सू फैमिली उनके बहुत क्लोज है, तो ये हर किसी के लिए खतरा हो सकता है। और माहौल में डेट और रिस्क की बातें चल ही रही होती हैं कि तभी अचानक एक दमदार आवाज सबको चुप करा देती है। वो बंदा बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है कि जब मिस्टर ले उन्हें बैकिंग दे रहे हैं तो तुम किस बात से डर रहे हो? ये बस थोड़ी सी अनपेड डेट ही तो है, कोई बड़ी मुसीबत नहीं है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी वो आगे धमकी देते हुए बोलता है कि वर्स्ट केस में गो फैमिली ओल्ड सिया से साथ मिलकर सू फैमिली के सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल संभाल लेगी और अब जो भी ज्यादा बकबक करेगा मैं उसे मार मार के ढेर कर दूंगा। तभी उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है ये फान का खास दोस्त गुओली, और ये फान उसे देखकर एकदम चौंक जाता है और हैरानी में सोचता है गुओली वो वापस क्यों आया है? उसे देखकर ऑडियंस में भी हलचल बच जाती है और लोग आपस में हैरानी से पूछते हैं क्या ये प्रोविंशियल कैपिटल की वही मशहूर और पावरफुल गुओ फैमिली है? दूसरा बंदा चौंककर बोलता है कि क्या अब एक और बड़ा परिवार सू फैमिली को सपोर्ट कर रहा है? ये तो खेल बदल गया। इसके बाद गुओली सीधा ये फान के पास भागते हुए आता है और उसे पकड़कर बहुत इमोशन से कहता है भाई, ओल्ड मैन ने मुझे जबरदस्ती ओवरसीज भेज दिया था और मुझे तुम्हारे बारे में कोई न्यूज नहीं मिल सकी, इतनी लेट आने के लिए मुझे माफ कर दो। लेट आने उसे देखकर गुस्से में चिल्लाता है तेरी तो गुओ शोचाई, तुम इतने टाइम से कहां गायब थे? क्या तुम्हें पता है कि पिछले कुछ सालों में हमारे लिए चीजें कितनी टफ रही हैं और हमने क्या क्या झेला है? और तभी आगे से ये फान मन में सोचता है कि गुओली मुझे कभी धोखा नहीं देगा, वो मेरा सच्चा दोस्त है, लेकिन ये सब बात करने के लिए अभी सही जगह और सही वक्त नहीं है। लेकिन तभी गुओली ये फान की आंखों में गौर से देखता है और उसका पता है जिसे देखकर लगता है वो कुछ समझ गया है। वो ये फान के एकदम पास आकर धीरे से पूछता है भाई, क्या तुम बेवकूफ होने का नाटक कर रहे हो? ये सुनते ही ये फान एकदम शॉक रह जाता है। क्या भाई, ये बंदा तो सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट निकला। इसने एक झटके में ये फैन की एक्टिंग पकड़ ली। लेकिन अफसोस चैप्टर यहीं खत्म हो गया, बड़ा नाटक है। और तभी इधर ये फान मन ही मन सोचता है गुओली, ये आदमी हमेशा से स्मार्ट रहा है, सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बल्कि मेरे लिए लॉयल भी। और इस वक्त मुझे अपने साइड में एक ऐसे ही भरोसेमंद कॉन्फिडेंट की जरूरत है जो बिना बोले मेरी बात समझ सके। और उसके माइल दे देता है। ये फैन का वो साइलेंट सिग्नल मिलते ही गुओली भी तुरंत समझ जाता है कि अब आगे क्या करना है। उसकी आंखों में एक चमक आती है और वो तुरंत रिप्लाई करता है समझ गया। इस पॉइंट पर बिना एक सेकंड वेस्ट किए गुओली माइक्रोफोन उठाता है और पूरे क्राउड को एड्रेस करते हुए माहौल बनाने लगता है। वो कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन,
आप सब ने अपनी आंखों से स्नो रेडियंस ब्यूटी क्रीम के मिरेकल इफेक्ट्स देख लिए हैं। ये कोई मामूली प्रोडक्ट नहीं है। जो कोई भी कोऑपरेट करना चाहता है, जल्दी करो और साइन अप करो। उसकी बात यहीं खत्म नहीं होती। वो भीड़ पर प्रेशर बनाते हुए आगे जोर देता है। रूल सिंपल है, पहले आओ पहले पाओ। अगर आज तुमने ये मौका मिस कर दिया तो भूल जाओ कि तुम्हें दूसरा चांस मिलेगा। अभी इन्वेस्ट करना मतलब फ्यूचर में एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट एंश्योर करना है। सोचना बंद करो और एक्शन लो। गुओली की ऑफर सुनते ही वहां मौजूद लोग जो पहले डाउट्स में थे, अब पूरी तरह एक्साइट हो जाते हैं। सबको लगता है कि कहीं वो पीछे न रह जाएं, इसलिए सब चिल्लाने लगते हैं, मैं मुझे ये चांस दो, मुझे साइन अप करना है। भीड़ का ये पागलपन और एक्साइटमेंट देखकर ये फैन मन ही मन इंप्रेस होता है। उसे तसल्ली होती है और वो सोचता है, गुओली सच में जानता है कि अपना रोल कैसे प्ले करना है। पब्लिक को हैंडल करना कोई इससे सीखे। तभी इधर गुओली का ध्यान ली जोंग पर जाता है। वो ली जोंग को टारगेट करते हुए कहता है, मास्टर ली, तुम अभी तक यहीं हो? क्या तुम चाइनीज न्यू ईयर तक यहीं कैंप करने का प्लान बना रहे हो? तुम्हारा बेटा पहले ही खेल खेल में मारा जा चुका है। वो चैप्टर क्लोज हो गया है और तुम अभी भी यहीं चिपके रहना चाहते हो? क्या खुद का और मजाक उड़वाना बाकी रह गया है? ये सुनते ही ली जोंग का ईगो हर्ट हो जाता है। वो उसकी बात सुनकर गुस्से में पलटकर जवाब देता है, गुओली, अपनी औकात में रहो। ये मत सोचना कि मैं तुमसे डरता हूं बस इसलिए क्योंकि तुम प्रोविंशियल कैपिटल की गुओ फैमिली से हो। मेरी ताकत को कम मत समझना। इतना कहने के बाद ली जोंग का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो अपने आदमियों को इशारा करते हुए चिल्लाता है, सब लोग से बाहर हो जाता है। वो अपने आदमियों को इशारा करते हुए चिल्लाता है, सब लोग सुनो, अटैक के लिए तैयार हो जाओ। आज हम इन्हें बताएंगे कि हम क्या चीज़ है। ऑर्डर मिलते ही उसके गुंडे हाथों में डंडे लेकर आगे आ जाते हैं और ली जोंग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चैलेंज करते हुए कहता है, देखता हूं आज सू फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की हिम्मत कौन करता है। आज फैसला होकर रहेगा। ये हंगामा और गुंडागर्दी होते देख सू यक्शुए के डैड गुस्से में आगे आते हैं। वो ली जोंग की हरकत पर सवाल उठाते हुए कहते हैं, ली जोंग, तुम आखिर करने की कोशिश क्या कर रहे हो? बिजनेस में हार गए तो अब दादागिरी पर उतर आए। तुम बिजनेस में हमें नहीं हरा सकते तो अब तुम इस डर्टी बकवास और वायलेंस का सहारा ले रहे हो। उनकी बात सुनकर ली जोंग के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ जाती है। वो बड़े एरोगेंस के साथ कहता है, सू फैमिली, तुम लोग ये फैमिली के कुछ ज्यादा ही करीब आ गई थी। ये जो हो रहा है ये मेरी तरफ से नहीं बल्कि हायर अप्स की तरफ से पनिशमेंट है। फिर वो सबके सामने अपनी कंडीशंस रखते हुए कहता है, आज तुम्हारे पास बचने के लिए सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं और दोनों ही तुम्हारे लिए पेनफुल होंगे। वो सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए कहता है, ऑप्शन 1, या तो ये फैमिली की साइड रहो और आज सू फैमिली को मेरी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देखो। फिर वो तुरंत दूसरा ऑप्शन बताता है, ऑप्शन 2, उस पागल ये फैन को मेरे हवाले कर दो, मेरे ली ग्रुप द्वारा एक्विजिशन एक्सेप्ट कर लो और जो भी मिजरेबल जिंदगी बची है उसे घसीटो। चुनाव तुम्हारा है। इसके बाद वो सू फैमिली की इंसल्ट करते हुए एक प्राइस ऑफर करता है। जहां तक एक्विजिशन प्राइस की बात है, मान लेते हैं 50,000। इससे ज्यादा की औकात नहीं है तुम्हारी। ये सुनते ही सू यक्शुए के अंकल का गुस्सा फट पड़ता है। उन्हें अपनी कानों पर यकीन नहीं होता और वो चिल्लाते हैं, हमारे पूरे ग्रुप के लिए 50,000? तुम्हें क्या लगता है तुम किसको नीचा दिखा रहे हो? ये बिजनेस डील नहीं, भीख है। तभी सू यक्शुए भी बीच में आती है। वो ली जोंग की धमकी से डरने की बजाय उसे करारा जवाब देती है, अपने सपनों में ली जोंग, अगर तुम ये फैन को चोट पहुंचाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। सू यक्शुए की ये हिम्मत और डिफाइंस देखकर ली जोंग का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से में अपना हाथ उठा लेता है उसे मारने के लिए और कहता है, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम कोई हाई एंड माइटी प्रिंसेस हो? आज मैं तुम्हारा ये गुरूर तोड़ता हूं। लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ सू यक्शुए को लगता, वहां अचानक हवा को चीरते हुए एक चेयर आती है और सीधा ली जोंग के फेस पर लगती है। यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि ये फैन ने किया होता है। वो अपने एक्टिंग कैरेक्टर में रहते हुए भी गुस्से में चिल्लाता है, बुढ़े बेवकूफ, मेरी वाइफ को मारने की कोशिश करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? दूर रहे उससे। चेयर लगते ही ली जोंग दर्द से चीखता है। उसका प्लान और उसका चेहरा दोनों बिगड़ जाते हैं। ये देखकर ली जोंग दर्द और गुस्से में पगला जाता है। वो ये फैन को गाली देते हुए कहता है, तू मदरफक इडियट, तेरी ये मजाल,